पिछले वीडियो में हमने आर्डिनो की बेसिक्स की जानकारी दी थी कि आर्डिनो में डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं, उन कंपोनेंट्स का काम क्या है, पिन्स क्या-क्या होती हैं और हर पिन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप अपने आर्डिनो में अपना प्रोग्राम लोड कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं। तो आर्डिनो का जो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है वो उसकी ऑफिशियल साइट से आपको मिल जाएगा। तो साइट है आपका arduino.cc। तो अपने ब्राउजर में आपको इस साइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ जाना है, ये जो सॉफ्टवेयर लिंक आपको शो कर रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। मैंने सॉफ्टवेयर लिंक पर क्लिक किया, तो अब आप मेरे को ये डाउनलोड करने के लिए डिफरेंट ऑप्शन दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम देखेंगे विंडोज 7 या उससे न्यूअर वर्जन के लिए आपके पास ये ऑप्शन है। उसके बाद जिप फाइल में भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये वाला आपका exe फाइल है, यानी कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये आपका डायरेक्टली रन हो जाएगा। ये ऐप स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बाकी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए है। किसी के पास विंडोज नहीं है, कोई ओएस है, तो यहाँ से आपका जो भी ओएस है आप उसके लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेरे पास ये 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन जिप फाइल है और तीसरा ऑप्शन है मेरे पास ऐप स्टोर। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज करने जा रहा हूँ। उसके कुछ फायदे हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, चलिए हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया है। अब ये आर्डिनो ओपन सोर्स है, तो आप चाहे तो यहाँ पे कुछ डोनेशन दे सकते हैं कम्युनिटी के लिए। अभी फिलहाल मैं जस्ट डाउनलोड पर क्लिक कर रहा हूँ। मैंने जस्ट डाउनलोड पर क्लिक किया और मेरा जो है वो डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। तो वेट करते हैं, तब ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हम इसको इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए, मेरा जो है वो आईडी जो है डाउनलोड हो गया। अब इसको हम इंस्टॉल करते हैं। एग्रीमेंट आ रहा है, तो इस एग्रीमेंट को आप चाहे तो पढ़ें, नहीं तो आपको अगर आगे प्रोसीड करना है तो एग्री तो करना ही होगा। तो मैं इसको आई एग्री कर देता हूँ। सेटिंग्स जो आ रही हैं इनको डिफॉल्ट रखते हैं। लोकेशन कहाँ आपको इंस्टॉल करना है, आप सी में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, डी में करना चाह रहे हैं, या फोल्डर नेम वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैं सारा डिफॉल्ट सेटिंग्स पर रख रहा हूँ। अब देखें, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। इंस्टॉलेशन थोड़ा सा टाइम ले सकता है, वो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर हाई एंड है वो तो थोड़ा कम टाइम लेगा, और अगर वो थोड़ा ओल्ड है, कॉन्फ़िगरेशन उसकी थोड़ी लो है, तो मे बी हो सकता है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले। तो थोड़ा सा वेट करना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस देखेंगे। चलिए, हमारा इंस्टॉलेशन फिनिश हो गया। अब हम यहाँ पे क्लोज पर क्लिक कर देते हैं और आर्डिनो आईडी को ओपन कर। आर्डिनो लोड हो रहा है सॉफ्टवेयर आपका। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको यहाँ टूल्स में जाना है। ये टूल्स में जाकर के आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। आपका जो भी बोर्ड है, मतलब सर्किट बोर्ड जो भी आपका ऊनो है, नैनो है, मेगा है, या कोई और भी है, तो इसमें से जो भी आपका बोर्ड है वो आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, सही बोर्ड। मेरे केस में मैं ऊनो यूज कर रहा हूँ, तो मैंने ऊनो सेलेक्ट कर रखा है। पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है कि पोर्ट सेलेक्ट करना है। नहीं, जब आप आर्डिनो बोर्ड को जब आप कनेक्ट करते हैं तो किसी एक पोर्ट, कम्युनिकेशन पोर्ट पर डिटेक्ट होता है। अभी आप देखेंगे कि ये पोर्ट वाले ऑप्शन में जब मैं जा रहा हूँ तो ये ग्रेड आउट है, मेरे को कुछ भी सिलेक्ट करने नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेरा जो बोर्ड है वो डिटेक्ट नहीं हुआ है कंप्यूटर पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है या नहीं है। तो मैं, मेरा जो आइकन आ रहा है, ये विंडोज का जो आइकन है, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, वो यहाँ से डिवाइस मैनेजर में जाऊंगा।
ठीक है, मैं यहाँ पे डिवाइस मैनेजर मैंने ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ कोई भी मेरा कॉम पोर्ट शो नहीं हो रहा है, कुछ भी शो नहीं हो रहा है, कोई कॉम पोर्ट नहीं है। तो अब हमको क्या करना है, इसका मतलब क्या है कि हमारा डिवाइस ठीक से कनेक्टेड नहीं है। तो हम अपने डिवाइस को फिर से कनेक्ट करेंगे। देखिए मैं अपने डिवाइस को फिर से कनेक्ट करने जा रहा हूँ। मैंने कनेक्ट किया, आपने देखा होगा एक साउंड सा प्ले हुआ था और देखिए पोर्ट्स अब यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। मैं रिमूव करता हूँ, फिर से कनेक्ट करता हूँ आपको दिखाने के लिए। रिमूव किया मैंने, साउंड आया, गायब हो गया। अभी मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ उसको, देखिए फिर से वो पोर्ट्स में आ गया। और जब पोर्ट्स में छोटा सा एरो सा आ रहा है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वहां देख सकते हैं कि आपका जो आर्डिनो ऊनो है वो किस पोर्ट पर डिटेक्ट हुआ है। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ वो दिखा रहा है मेरे को COM10, यानी कि कम्युनिकेशन पोर्ट 10 पर जो आपका ऊनो है वो डिटेक्ट हुआ है। तो यानी कि ये चीज तो हमारी कंफर्म हो गई कि हाँ हमारा आर्डिनो अब डिटेक्ट हो चुका है और वो COM10 पर है। यानी कि हमारा जितना भी कम्युनिकेशन होगा हमारे आर्डिनो ऊनो से अब इस COM10 के थ्रू होगा। तो COM10 याद रखना है फिलहाल के लिए। मे भी हो सकता है बाद में ये चेंज हो जाए, यानी कि आपने कोई और डिवाइस अगर कनेक्ट की तो हो सकता है ये 9 हो जाए, हो सकता है ये 11 हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप अपने सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करोगे तो आप देख लोगे कि हाँ ये COM10 पर ही है। अगर कोई और पोर्ट पर डिटेक्ट हो रहा है तो आप इसको बाद में चेंज कर लेंगे। तो फिलहाल अभी हमने देख लिया है COM10 पर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब अपने टूल्स में जाना होगा और यहाँ से हमको COM10 सेलेक्ट करना होगा। मेरे केस में ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होकर आ गया। कभी कभी क्या होता है ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होकर के नहीं आता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, सिंपल पोर्ट में जाना है और यहाँ से COM10 पर क्लिक कर देना है। वो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, जो है आर्डिनो उसको लेना शुरू कर देगा, यानी कि जो उसी पोर्ट से वो कम्युनिकेट करना आपका स्टार्ट कर देगा। चलिए दो काम तो अब हमारे हो गए। थोड़ा सा अब इसमें जो है कोड भी देख लेते हैं कि कोड कैसे करते हैं और इसको कैसे अपलोड करते हैं अपने आर्डिनो के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा इसमें जो एग्जांपल्स दिए हैं वो एक एग्जांपल ओपन कर लेता हूँ। तो उसके लिए आपको फाइल में क्लिक करना है, यहाँ से एग्जांपल्स में जाएंगे और ये बहुत सारी कैटेगरीज है। तो मैं बेसिक कैटेगरी में जा रहा हूँ और यहाँ से मैं ब्लिंक को क्लिक किया मैंने। सिंपल सा कोड है, वो क्या करेगा, आपकी जो एलईडी है, जो आपकी ऑन बोर्ड एलईडी है उसको ब्लिंक करेगा, यानी कि वो जलेगी बंद होगी, जलेगी बंद होगी, ये सब होगा आपका इस एलईडी के अंदर इस कोड के थ्रू। तो पहले से कोड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आईडी के फीचर्स के बारे में देखेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो हाईलाइट किया मैंने पोर्शन, अगर आप इसको देखेंगे कि अच्छे से, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में एक स्लैश लिखा है, उसके बाद एक स्टार आ रहा है और यहाँ पर एक स्टार है, फिर उसके बाद एक स्लैश है। तो ये स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में जो कुछ भी लिखते हैं वो हमारा कमेंट माना जाता है। कमेंट मतलब नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट। ये पार्ट हमारा सीधा क्या होगा, आपका जो कंपाइलर है इसको इग्नोर कर देगा। तो मतलब आप ये लिखें या ना लिखें उससे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप सोच रहे होंगे कि जब फर्क ही नहीं पड़ने वाला तो इसको लिख क्यों रहे। लिखते इसलिए हैं क्योंकि जब आप कोडिंग करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं और आप उसको करते जाते हैं। तो मे भी हो सकता है प्रोग्राम बहुत लेंथी हो, बाद में जब आप उस प्रोग्राम को दोबारा से देखने जाए तो आप कुछ चीजें भूल जाए, आपको कुछ याद नहीं आए, तो वो सब आप यहाँ कमेंट में दे सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, ये इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है। जनरली इसमें प्रोग्रामर का नाम या ये कब डेवलप किया था या प्रोग्रामर का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब कुछ रहती है। तो यहाँ पर भी वो सब कुछ है। फिलहाल के लिए मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, मैंने इसको रिमूव किया है और ये भी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब प्रोग्राम में आप देखेंगे दो चीजें मेन है यहाँ पर। एक है आपका void सेटअप और एक है आपका void लूप। तो ये दो मेथड है, ये मेथड है दोनों, ये दो तो हर आर्डिनो प्रोग्राम में रहेंगे ही रहेंगे, void सेटअप एंड void लूप। इन दोनों का अपना अलग अलग काम है। इनका काम क्या क्या है, चलिए वो भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि void सेटअप क्या करता है और void लूप क्या करता है। सेटअप नाम से ही क्लियर हो रहा है कि चीजों को इनिशियलाइज करने का काम करता है।
जब भी आप अपना कोड जो है वो रन करते हो आर्डिनो के अंदर, तो ये एक फंक्शन है, सेटअप एक फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। लूप एक फंक्शन है, ये भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, पर दोनों में फर्क है। सेटअप क्या होगा, सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा, यानी कि आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ये दोबारा नहीं होगा। जब आपको रीस्टार्ट कर दोगे अपने उसको बोर्ड को, तब फिर से ये होगा एग्जीक्यूट, लेकिन सिर्फ ये एक बार होगा, ये बार बार नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करता है, चीजों को इनिशियलाइज करने का काम करता है, चीजों को डिफाइन करने का काम करता है। वॉइड लिखा है, वॉइड का मतलब है ये जो सेटअप है ये एक फंक्शन है और ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। बाद में आप देखोगे कि वॉइड की जगह पर भी हम कई सारी चीजें और लिख सकते हैं, तो जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। अभी आप ये मान के चलिए वॉइड का मतलब है ये एक फंक्शन है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, यानी कि इसको अपना जो काम करना है वो अपना काम करेगा। अब लूप का मतलब होता है रिपीट करना किसी चीज को। लूप जब बोलते हैं ना कि लूप में चला गया, मतलब चीजें रिपीट हो रही है, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो बार बार एग्जीक्यूट होता है। लूप बार बार एग्जीक्यूट, बार बार सेम चीज को जो है एग्जीक्यूट होता रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो भी आपका कोड लिखा है वो कोड बार बार एग्जीक्यूट होगा। सेटअप के अंदर जो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो जो लिखा है वो है पिन मोड। ये कमेंट है, ये सिंगल लाइन कमेंट है, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। पिन मोड और ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद लिखा है एलईडी बिल्ट इन और ये लिखा है आउटपुट, उसके बाद एक सेमीकोलन लगा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप एक फंक्शन जो इनबिल्ट फंक्शन है पिन मोड, उसको यूज कर रहे हैं, और ये जो पिन मोड फंक्शन है वो डिफाइन करता है कि आप आपका जो आर्डिनो बोर्ड है उसकी किस पिन को किस काम के लिए यूज करना चाहते हैं। यानी कि आप, मैंने बताया ना पिछली वीडियो में कि बहुत सारी पिन्स होती हैं, कुछ डिजिटल पिन्स होती हैं, कुछ एनालॉग पिन्स होती हैं, और डिजिटल पिन्स को इनपुट या आउटपुट के लिए आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये पिन मोड फंक्शन के थ्रू ही होता है। तो इस पिन मोड के थ्रू आप बता सकते हो कि कौन सा पिन को आप जो है वो यूज करना चाह रहे हैं, और उसको आप इनपुट के लिए यूज करेंगे या आउटपुट के लिए यूज करेंगे। तो इस केस में जो एलईडी यूज हो रही है, इस केस में सॉरी जो पिन यूज हो रही है वो है एलईडी बिल्ट इन। एलईडी बिल्ट इन मतलब जो पिन नंबर 13 है। तो बाय डिफॉल्ट पिन नंबर 13 से एक एलईडी कनेक्ट रहती है, जिसको डिबगिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं। आपको अलग से उसमें कुछ एलईडी अगर नहीं आप कनेक्ट करके चेक करना चाह रहे हैं, आप चेक करना चाह रहे हैं कि यार टाइम खराब होगा, मैं कहाँ से कनेक्शन बनाता रहूंगा, सिंपल सर मुझे कुछ चेक ही तो करना है, तो उस केस में आप जो ऑन बोर्ड जो एलईडी लगी है उस उसको आप चेक कर सकते हैं, यानी उसको ब्लिंक करा के चेक कर सकते हैं, या कोई और छोटा मोटा कोड है आपका, आपको सिर्फ स्टेटस चेक करना है एलईडी को ब्लिंक करा के या ऑन करा के, तो उस केस में आप जो है बिल्ट इन एलईडी का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब यह है, ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन जो आपका जो एलईडी है पिन नंबर 13 पर, उसको सेट कर रही है आउटपुट के लिए, यानी कि पिन नंबर 13 जो है यहाँ पर आउटपुट के लिए सेट हो गया। अगर आप ये नहीं लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप 13 भी लिख सकते हैं एलईडी बिल्ट इन की जगह पर यहाँ पर, और उसका मतलब सेम ही है। उसके बाद आपका एक वॉइड लूप है। अब डिजिटल राइट ये क्या करेगा इस पिन नंबर पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया था, चलिए मैं इसको अंडू कर देता हूँ। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, डिजिटल राइट एलईडी बिल्ट इन हाई। अब जब हम करंट की बात करें, या तो करंट बहेगा या करंट नहीं बहेगा, यानी कि दो ही स्टेट हो सकती है, या तो ऑन या फिर ऑफ, हाई या फिर लो। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पिन को क्या कर दे रहे हैं, हाई कर दे रहे हैं। तो जब आप पिन को हाई कर देंगे, इसका मतलब क्या होगा, 5 वोल्ट करंट आ जाएगा उसके अंदर। इसके बाद क्या है, डिले। डिले का मतलब होता है वेट, पॉज करना किसी चीज को, स्टॉप करना, और ये मिली सेकेंड्स में है। तो 1000 मिली सेकेंड का मतलब हो गया 1 सेकेंड। तो यानी कि इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद आपका प्रोग्राम जो है वो 1 सेकेंड के लिए वेट करेगा। ठीक है, लाइट जली, 1 सेकेंड का वेट हुआ, उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। और तो क्या होगा, लाइट जली, 1 सेकेंड का वेट हुआ, लाइट बंद हुई, 1 सेकेंड का वेट हुआ, फिर से लाइट चली, फिर से वेट, फिर से बंद हुई, फिर से वेट। तो ये प्रोसेस क्या होगा, आपका चलता ही रहेगा फॉरएवर। कब बंद होगा, आप अपने आर्डिनो ऊनो को जो है वो अपना, या आपका जो भी बोर्ड है उसको बंद कर देंगे तो तभी ये बंद होगा, नहीं तो ये प्रोसेस चलता ही रहना है, ये बंद नहीं होना है।
चलिए अब इन बटन्स के बारे में देखते हैं कि इन बटन्स का काम क्या क्या है। पहला बटन, जब माउस उसके ऊपर लेके जाएंगे तो दिखाएगा भी कि उसका काम क्या है। जैसे मैं माउस उसके ऊपर लेके गया तो आप देखेंगे वो दिखा रहा है, यहाँ दिखाएगा, यहाँ लास्ट बटन के जस्ट बाद में दिखाएगा। जैसे मैं उसको लेके गया वो कह रहा है वेरीफाई। इसका मतलब क्या है कि वो आपके कोड को चेक करेगा कि यानी कि आपका जो कोड लिखा है वो उसके रूल्स के हिसाब से है या नहीं है, यानी कि आपने प्रोग्रामिंग रूल्स को फॉलो किया है कि नहीं किया है। अगर आपने प्रोग्रामिंग रूल्स को फॉलो किया है तब तो ठीक है, अगर आपने प्रोग्रामिंग रूल्स को फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर वो आपको एरर दे देगा। तो चलिए मैं काम करते हैं, पहले हम चेक करते हैं अपने प्रोग्राम को, वेरीफाई करते हैं कि ये सब कुछ ठीक है इसके अंदर या नहीं। चलिए मैंने वेरीफाई पर क्लिक किया, अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की साइड में ये ग्रीन बार वहां पर चल रहा था, वो फिनिश भी हो गया क्योंकि बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। और ये दिखा रहा है यहाँ पर डन कंपाइल, यानी कि मेरे प्रोग्राम में कुछ भी मिस्टेक नहीं था, कुछ भी एरर नहीं था और सब कुछ ठीक था। बाई चांस क्या करते हैं हम इसमें एक गलती कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या वो पकड़ पाता है मेरी गलती को। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पिन मोड का जो पी है इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, वो स्मॉल था मैंने इसको कैपिटल कर दिया। जैसे मैंने इसको कैपिटल किया आप देखेंगे उसका कलर चेंज हो गया, ब्लैक हो गया। इसको स्मॉल करते हैं, देखते हैं पहले क्या कलर था और बाद में क्या कलर हो जाता है। देखिएगा पहले कलर इसका ऑरेंज टाइप का है, जैसे ही मैंने इसको कैपिटल पी किया आप देखेंगे उसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसको चलिए रन करने की कोशिश करते हैं। क्लिक किया वेरीफाई पर, क्या दिखा रहा है, एरर दे दिया उसने, पिन मोड वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, यानी कि उसने उसको डिटेक्ट कर लिया कि आपके कोड में गलती है, उसको पिन मोड नाम का फंक्शन नहीं मिला। वो कह रहा है कि ऐसी इस नाम की कोई चीज मुझे नहीं पता। तो आप सोच रहे हो यार पिन मोड छोटा लिखो कि बड़ा लिखो, नाम तो वही है। नो, ऐसा नहीं है। ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसमें आपको केस का पूरा ध्यान देना है। अगर वो स्मॉल है तो आपको स्मॉल लिखना है, अगर वो लेटर कैपिटल है तो आपको कैपिटल लिखना है। तो जो जैसा है उसको वैसा ही लिखना है, क्योंकि ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स का मतलब अलग अलग होता है, दोनों का मतलब सेम नहीं होता है। तो चलिए हमने इसको सही कर दिया, फिर से इसको वेरीफाई करते हैं, देखते हैं। यस, अब सब कुछ ठीक है, यानी कि हमारा स्केच जो है वो अपलोड हो गया है। डन कंपाइलिंग। स्केच का मतलब होता है कोड, यानी कि आप जो आर्डिनो में आईडी में जो कोड लिखते हैं उसको स्केच बोलते हैं। आप इसको प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, तो जनरली क्या बोलते हैं, इसको स्केच बोलते हैं, क्योंकि वही ट्रेडिशन चला रहा है आर्डिनो के केस में। तो स्केच बोलो या मैं प्रोग्राम बोलूं, दोनों का मतलब सेम ही है। तो पहला वाला बटन क्या करता है, इसको वेरीफाई करने का काम करता है, कि चेक करता है सब कुछ कि हाँ क्या सब कुछ ठीक है या नहीं है। दूसरा वाला क्या है, अपलोड। अपलोड मतलब आपने प्रोग्राम को चेक कर लिया कि हाँ सब कुछ ठीक है, अब आपको इसको अपने उसमें जो आपका जो बोर्ड है उसके अंदर अपलोड करना होगा ताकि वो बोर्ड के अंदर एग्जीक्यूट हो। तो ये अपलोड बटन पर क्लिक करके क्या होगा, आपने जो कोड लिखा है वो आपका आर्डिनो का जो आपका बोर्ड है उसके अंदर चला जाएगा। अब वो एग्जीक्यूट होगा कहां पर, आपके बोर्ड के अंदर। तो चलिए इसको भी क्लिक करते हैं। ये यहाँ पर दिखा रहा था कि अपलोडिंग, और क्योंकि बहुत छोटा सा प्रोग्राम था, सेकंड के अंदर वो अपलोड हो गया, डन अपलोडिंग दिखा रहा है। अब देखेंगे आप, मैं अपना अपना ये आर्डिनो का बोर्ड दिखाऊं तो इसमें अंदर जो है एक एलईडी भी देखिए ब्लिंक होना शुरू हो गई, एलईडी ब्लिंक हो रही है। इसका मतलब मेरा कोड जो है सब कुछ ठीक है, वो अपना काम कर रहा है। हाई हुआ 1 सेकेंड का डिले, फिर लो मतलब बंद हुआ, फिर 1 सेकेंड का डिले और लूप में चल रहा है। वैसे ही आप यहाँ पर बोर्ड में भी देखेंगे कि लाइट हमारी कंटिन्यूस ब्लिंक हो रही है। एक चीज और बता दूं मैं आपको इसके अपलोड के बारे में, जब भी आप अपलोड पर क्लिक करते हैं तो ये एक साथ दो काम करता है। पहला काम तो इसका जो इसका मेन काम है कोड को अपलोड करना बोर्ड के अंदर। दूसरा इसका एक काम और भी है, वो क्या है कि ये क्या करता है, पहले वेरीफाई करता है उसके बाद अपलोड करता है। तो यानी कि भले से आपने यहां से वेरीफाई कर रखा हो सब कुछ ठीक है, जब आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से वेरीफाई करेगा उसको। तो जितनी बार भी आप अपलोड करते हैं आपका प्रोग्राम वेरीफाई होता है, चेक होता है, सब कुछ ठीक है, रूल्स के हिसाब से प्रोग्रामिंग रूल सारे फॉलो किए गए हैं। अगर सब कुछ ठीक है तभी वो आपका जो कोड है, स्केच है या प्रोग्राम है, वो आपका बोर्ड में अपलोड होगा।
अगर कुछ एरर है, जैसे मान लो ये सेमीकोलन को आपने उठा दिया गलती से, मिस हो गया, अब अगर आप इसको अपलोड करेंगे यहाँ से, देखिए नहीं चल रहा, क्या दिखा रहा है, यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर दिस क्लोजिंग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, यानी कि आपको हिंट भी दे रहा है वो कि आपने कुछ मिस किया है। क्या मिस किया है आपने? ये सेमीकोलन को मिस किया है, ये सेमीकोलन, एक छोटे से सेमीकोलन की वजह से आपका प्रोग्राम रन नहीं हो रहा था। अब देखेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे वो रन हो जाएगा। जनरली सेमीकोलन हर स्टेटमेंट के एंड में आता है, यानी कि ये आपने स्टेटमेंट लिखा है, ये आपका एक स्टेटमेंट है, तो इसके एंड में यानी कि सेमीकोलन मिलता है उसको, इसका मतलब क्या है कि हाँ आपका जो है एक सेंटेंस पूरा हो गया। इंग्लिश में होता है ना फुल स्टॉप लगाते हैं कोई भी सेंटेंस लिखने के बाद, तो ये एक तरीके का फुल स्टॉप है, यानी कि एक स्टेटमेंट आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए आप नेक्स्ट लाइन पे जाओगे, उसके बाद फिर से एक सेमीकोलन लगाओगे। तो सेमीकोलन का अपना खुद का एक काम है जो वो करता है इस केस में। तो हमने शुरू के दो देखा, थर्ड वाला जो है वो न्यू, यानी कि आपको एक नया स्केच ओपन करना है, न्यू फाइल बनानी है, तो यहाँ न्यू पर क्लिक करके आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो ये न्यू फाइल आ गया। अब यहाँ पर मैं अपना खुद का जो कोड लिखना चाहें वो लिख सकता हूँ। इसके बाद है आपका ओपन, यानी कि आपका ऑलरेडी कोई स्केच बना हुआ है, आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं तो यहाँ ओपन पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं, या फिर आप फाइल में जाके ओपन से भी इसको ला सकते हैं। इसके बाद ये सेव ऑप्शन, यानी कि आपने जो भी अपने स्केच में कोडिंग में जो भी चेंजेस किए हैं यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से जाकर के भी सेव पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी सेव हो जाएगा। एक और चीज है, यहाँ पर लास्ट में आएंगे तो यहाँ ये दिखा रहा है सीरियल मॉनिटर, तो चलिए इसका भी मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन है serial डॉट बिगिन। आपको अभी ज्यादा कुछ नहीं सोचना है कि मैं ये क्या लिख रहा हूँ, ये इसका बॉड रेट है, ये मैंने सेट किया, और यहाँ पर मैं एक और लाइन ऐड कर देता हूँ। चलिए सीरियल एस कैपिटल करना है आपको, डॉट प्रिंट एल, और यहाँ मैंने लिख दिया वेलकम फॉर एग्जाम्पल, और मैंने सेमीकोलन लगाया। और चलिए मैं चेक अपलोड करता हूँ उसको, कोड को देखता हूँ कि क्या ये वर्क करता है। देखिए क्या हुआ, वेलकम, पहली बार वेलकम आया, उसके बाद फिर एक सेकेंड रुका, फिर वो वेलकम आया, फिर रुका, वो वेलकम आया, यानी कि ये जो मेरा आउटपुट है वो भी लूप में है, क्योंकि इसलिए बार बार वो भी चल रहा है। जैसे एलईडी ब्लिंक हो रही है वैसे ही आपका कोड भी आपका एग्जीक्यूट होगा, ये सीरियल जो प्रिंट वाला कोड है, और ये आपका सीरियल कंसोल पर उसको प्रिंट कर देगा। तो ये रहा आपका सीरियल कंसोल। तो डिबगिंग के लिए हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बाकी नीचे का एरिया तो आपने देख लिया, यहाँ पर स्टेटस शो करता है और एरर वगैरह को शो करता है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रोग्रामिंग के बेसिक्स के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे, और हम एक बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक बिल्कुल सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।